उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारियों की बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा न्यूनतम मानदेय की गारंटी के तहत बताई जा रही है। योगी जी ने सभी श्रेणियों के संविदा कर्मचारियों, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मानदेय देने की घोषणा की है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रक्रिया जारी है, जिससे कर्मियों को एक निश्चित सम्मानजनक वेतन मिलना सुनिश्चित होगा। यदि आप संविदा कर्मचारी के तहत हैं, यदि आपके घर में कोई संविदा कर्मचारी हैं, तो यह आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा जरूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वेतन में बढ़ोतरी। रिपोर्ट्स के अनुसार संविदा कर्मचारियों और दैनिक श्रमिकों के न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ा करके 18,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। कुछ विभागों में नया वेतन ढांचा जनवरी 2025 से ही प्रभावी माना जा रहा है, जिससे 2026 में एरियर मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड। सरकार उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन पर काम कर रही है, ताकि प्राइवेट एजेंसियों की मनमानी खत्म की जा सके। इसके माध्यम से वेतन सीधे बैंक में आएगा, बैंक के खाते में आएगा और ईपीएफ तथा ईएसआई जैसी सुविधाएं सीधे उपलब्ध होंगी। दिसंबर 2025 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए नियमावली 2025 के तहत चर्चा चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में स्पष्ट किया है कि केवल लंबी समय सेवा के आधार पर संविदा कर्मियों निश्चित कर्मचारियों समान लाभ और दर्जे का दावा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी और नियमों के अनुसार न हो। महंगाई भत्ता। राज्य सरकार ने जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते 55% से बढ़ा करके 58% कर दिया है, जिसका लाभ संबंधित संविदा और नियमित कर्मचारियों को मिल रहा है। और 10 साल तक लगातार काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को नियुक्ति करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार। दस्तावेज सत्यापन। समाज कल्याण विभाग जैसे कुछ विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के पुलिस और शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन के दिशा निर्देश दिए गए। आगामी विरोध प्रदर्शन। विभिन्न कर्मचारियों संगठनों ने अपने मांगों को लेकर के जनवरी 2026 के अंत में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन न करने की योजना बनाई। अब देखना है कि सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए क्या विचार करती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नई व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के नियमानुसार आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार दिया जाएगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता व दक्षता बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कर्मचारियों का वेतन 1 तारीख से 5 तारीख तक सीधे उनके खातों में जाएगा। कर्मचारियों का मानदेय शीघ्र ही आपका 16,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाएगा। अब आउटसोर्स एजेंसियों का चयन सीधे विभाग नहीं करेंगे, बल्कि निगम जैसे जेम पोर्टल के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शिता प्रक्रिया के एजेंसी के तय किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 तक 10 साल तक की सेवा नियमित करने वाले कर्मचारियों को नियुक्तिकरण करने के लिए सरकार को आदेश दिया। कहा कि जब संविदा कर्मचारी श्रमकारी कर्मचारी के तहत एक ही जैसा कार्य करते हैं तो उनको नियमित जरूर किया जाए। ऐसे में देखेंगे आपका 2027 का विधानसभा का चुनाव देखते हुए जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमितकरण करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने वाले हैं। इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।